Good morning, student of 5th class. I am Simran, ma'am, your English teacher. In last class, we have done our reading part and word meaning of 4th chapter. Our chapter name Great People, Great Deeds of English Reader book. Now in this class, we will start our part A, part B and part C of 4th chapter. Now let's we start पार्ट ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है. फर्स्ट है हमारा ब्लैंक इज अ ग्रेट संत ऑफ सिख. सिख धर्म का महान संत कौन था? ऑप्शन है हमारा ए गुरु नानक, बी जॉर्ज वांस्टिकेटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट एंड डी कमांडिंग ऑफिसर. तो कौन था? गुरु नानक. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. सेकंड है अकॉर्डिंग टू गुरु नानक गुड पीपल वुड स्प्रेड. गुरु नानक के अनुसार जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या देते हैं, मतलब वो किस तरह के. ब्लैंक. ए है हमारा डिसीज, बी है गुडनेस, सी है वीकनेस एंड डी है हैप्पीनेस. तो जो अच्छे पीपल होते हैं वो दूसरों को भी क्या देते हैं? अच्छी बात, मतलब अच्छी बात का ज्ञान देते हैं. ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है ब्लैंक हैड नॉट फॉरगेटन टू रीपे एंड ऑल डेप्ट. कौन था जो अपनी पुरानी उधार को चुकाना नहीं भूला था? तो ए है हमारा गुरु नानक, बी है ओल्ड वुमेन, सी है नेपोलियन बोनापार्ट एंड डी है एम्पेरियर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो इसमें कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था. सी हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है ब्लैंक वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी जॉर्ज वांस्टिकेटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट एंड डी कमांडिंग ऑफिसर. तो कौन था? जॉर्ज वांस्टिकेटन. ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. अब पार्ट बी देखिए. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए हमें एफ राइट करना है और ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए हमें टी राइट करना है इन अ गिवन स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है द कमांडर ऑफिसर वाज काइंड टू हिज सोल्जर्स. जो कमांडर ऑफिसर था वह अपने सैनिकों के प्रति दयालु था. तो ये क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स. सेकेंड है द एम्पीरियर रिपेड टू कॉइन्स टू द ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड डेप्ट. पुरानी उधार के लिए एम्पीरियर ने कितने कॉइन्स दिए थे? 2 कॉइन्स दिए थे. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसने 1 कॉइन्स दिया था. तो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी? फॉल्स. थर्ड है इट इज़ अ गुड हैबिट टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स. यह एक बहुत अच्छी आदत है कि हम अपनी गलतियों में सुधार करें. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी. फोर्थ है द मैन हु हेल्प द सोल्जर टू लोड द हैवी लॉग ऑफ वुड्स वाज जॉर्ज वांस्टिकेटन. उस आदमी ने उन सैनिकों की मदद की जो हैवी लकड़ी के गट्ठे थे वो उठा रहे थे, और वो कौन थे? जॉर्ज वांस्टिकेटन. तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, अब लास्ट है हमारा पार्ट सी फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ठीक है, इन ब्रैकेट्स के थ्रू हमें प्रॉपर वर्ड्स हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं. तो फर्स्ट है हमारा ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वाज ट्राइंग टू लिफ्ट ए ब्लैंक लॉग ऑफ वुड. तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट्स में लाइट और हैवी. तो क्या आएगा इसमें? हैवी. ठीक है, टू लिफ्ट ए हैवी लॉग ऑफ वुड. ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा? हैवी. सेकंड है वंस ए रॉयल ब्लैंक स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ स्कूल. तो इसमें ऑप्शंस हैं कैरिज एंड कार. तो इसमें क्या आएगा? कैरिज. ठीक है, वंस ए रॉयल कैरिज स्टॉप्ड इन ए फ्रंट ऑफ स्कूल. क्लियर है. थर्ड है द पीपल ऑफ फर्स्ट विलेज ब्लैंक गुरु नानक. तो इसमें था फर्स्ट विलेज यानी पहले गांव में गुरु नानक एंड हिज डिस्प्लेस. उनके शिष्य थे और गुरु नानक उनका क्या हुआ था? अभिवादन हुआ था या उनको निकाला गया था. तो फर्स्ट है वेलकम एंड डी है रिब्यूक्ड. तो इसमें क्या आ जाएगा? वेलकम. फर्स्ट विलेज में उनका क्या हुआ था? वेलकम्ड हुआ था. ठीक है. फोर्थ है द ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग. जो पुरानी औरत थी वो जो बूढ़ी औरत थी वो क्या बेचती थी? तो ब्लैंक है हमारे पास. इसमें स्वीट्स एंड फ्रूट्स दे रखे हैं, लेकिन ये जो दोनों ही ऑप्शन है वो रॉन्ग है. जो ओल्ड वुमेन थी वो फ्लावर्स की सेलिंग करती थी. क्लियर है.
and thank you class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं कक्षा 5 पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है सच्चा कलाकार, जिसकी हम रीडिंग करेंगे। कठिन परिश्रम से महानता अर्जित करने वालों में एक नाम नेकचंद जी का भी है। कूड़े में फेंकी गई टाइल, डिब्बे इत्यादि को एक नया सुंदर रूप उनके जैसा उत्कृष्ट शिल्पकार ही प्रदान कर सकता है। यानी बेकार चीजों से भी कोई बहुत अच्छी चीज बनाना। वे चंडीगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत थे। उन दिनों उनकी आमदनी अधिक नहीं थी, पर उन्होंने अपनी जरूरतों को अधिक नहीं बढ़ा रखा था, इसलिए जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। नए नए पौधे लगाना, सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां बनाना, उनकी देखभाल करना उनका शौक था। फरवरी मार्च माह की बात है। एक दिन सुबह सुबह बगीचे में टहलते हुए कोमल कोमल फूलों को निहारते वे उनमें बातें करते हुए उनकी जगह चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए ढेर पर पड़ी। उन पर पड़ती सूर्य की अरुणाभ किरणों ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया, यानी बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया। उन्हें लगा मानो ये टुकड़े इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे हो। वहां खड़े खड़े ही उनके मन में इन टुकड़ों को सही प्रयोग का उपाय आ गया। तत्पश्चात उन्होंने इन टुकड़ों को अपने बैग में भर लिया और एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन टुकड़ों को वे बड़े सलीके से पत्थर की शिला पर जमाने का प्रयत्न करते रहे और अंत में सफल भी हुए। सफलता मिलने पर वे मंद मंद मुस्कुरा उठे और घर लौट आए। बस इसी एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे कूड़े में से कांच के टुकड़े, टूटी चूड़ियां के टुकड़े, मुड़ी हुई तारे, जंग खाई स्टील व लोहे की प्लेटें इकट्ठा करने लगे। जल्दी उनकी इन कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उनकी कलाकृतियों को देखने आने लगे। सरकार ने भी उनकी क्षमता और कला को पहचाना। सरकार की सहायता से उन्होंने चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल बनाया। ये एक ऐसा बाग है जो बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी हुई कलाकृतियों का जीवंत उदाहरण है। एक बार एक विदेशी ने इस बाग की खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर कहा था, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है, यानी सुंदरता देखता है। नेकचंद भी उन्हीं में से एक है। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, जो आप आज का आपका कक्षा कार्य है। शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाला। अर्जित यानी प्राप्त करना। आमदनी कमाई। निगाह नजर। मंद मंद धीमे धीमे यानी धीरे धीरे। मंत्रमुग्ध मोहित। कृति रचना। अरुणाभ यानी लाल रंग। जीवंत जीता जागता सबके सामने। कलाकृति यानी पेंटिंग। Friends, class 5th, chapter 6, safety and first aid. Today we will start with safety from fire. फायर से हम सेफ कैसे रह सकते हैं, आग से हम सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। फायर इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द अर्ली मैन। जो पुराने समय में इंसान थे उनकी सबसे बड़ी खोज थी आग। फायर मेक्स सो मैनी थिंग्स पॉसिबल। आग से बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। बट इफ़ वी डू नॉट यूज़ फायर विद सेफ्टी, अगर हम आग का सुरक्षा के साथ यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, इट कैन हज़र्ट, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स फॉर फायर, तो हमें इसके लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लाइट द कैंडल योर सेल्फ, अपने आप मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। आस्क योर एल्डर टू हेल्प यू, अपने बड़ों को बोलना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करें। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, और हमें कृत्रिम जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। वाइल बर्निंग द क्रैकर, जब आप पटाखे चलाते हो तब। ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग फायर वर्क, जब भी आप आग वाला काम करते हो, आग जलाने का, तो आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। सिंथेटिक एंड नायलॉन क्लॉथ्स कैच फायर वेरी इजली, अगर आप सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ पहनते हो तो उनमें आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है।
गैस शुड बी स्विच ऑफ आफ्टर यूज़। गैस को हमेशा क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। इन केस ऑफ ए गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर। अगर आपकी गैस लीकेज हो गई है, लीक हो गई है, तो आपको फायर, आग नहीं जलानी चाहिए नियर द सिलेंडर। सिलेंडर के पास जाके आग नहीं जलानी चाहिए। ओपन द डोर एंड विंडो ऑफ द किचन एंड कॉल फॉर हेल्प। और क्या करना चाहिए ऐसे में, आपको जो आपकी किचन के गेट है और जो खिड़कियां हैं वो ओपन कर देनी चाहिए और किसी को भी बुलाना चाहिए हेल्प के लिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, लघु परिपथ होती है और फायर, अगर आग लगती है बिजली से, स्विच ऑफ द मेन स्विच, तो हमें मेन स्विच को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर इंस्टेड थ्रो सैंड एंड मड। इसमें पानी डालने की बजाय हमें क्या डालना चाहिए, मिट्टी और कीचड़। Good morning students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 5th class. Our topic is chapter number 5 Equatorial Forest Region. Dear students, जो हमारा PT1 एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले जब मैंने आपका जो क्लास ली थी ऑनलाइन, उसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है तो दोबारा से मैं समझा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का नेम ड्रॉ करेंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। उसके बाद मैंने आपकी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए थे, उनको एक बार फिर से समझा देती हूँ। हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट है इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। सेकंड है लैटिट्यूड, LATITUDE। थर्ड है इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन। फोर्थ है अमरजेंट, EMERGENT, इमरजेंट। फिफ्थ है कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक। सिक्स्थ है पॉइजन, POISON, पॉइजन। सेवन्थ है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE। एट्थ है प्लांटेशन, PLANTATION, प्लांटेशन। नाइन्थ है फर्टिलिटी, FERTILITY, फर्टिलिटी। टेंथ है गैदरिंग, GATHERING। स्टूडेंट्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं करवा चुकी हूँ। जिस स्टूडेंट ने राइट नहीं किए हैं या लर्न नहीं किया है वो कर लेना। टुडे आई विल स्टार्ट योर वर्ड मीनिंग्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। सेकंड है रीजन, REGION, रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र। थर्ड है क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। फोर्थ है कॉन्टिनेंट, CONTINENT, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। द के नीचे आधा वह है, महाद्वीप। फिफ्थ है इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। सिक्स्थ है थंडरस्टॉर्म, THUNDERSTORM, थंडरस्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान। सेवन्थ है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर मीन्स तापमान। एट्थ है मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। नाइन्थ है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मीन्स वन। टेंथ है टर्मिनेट, टर्मिट्स, TERMITES, टर्मिट्स मीन्स दीमक। 11th है कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी मीन्स समुदाय। डियर स्टूडेंट्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट भी करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस वर्ड मीनिंग्स।